आपने बहुत सारे वाक्यों को बनाया होगा, बहुत सारे टेंसों के वाक्यों को बनाया होगा, टेंस के अतिरिक्त यूजेज भी किए होंगे और इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे वाक्य आज भी ऐसे हैं जिन्हें आप हो सकता है ना बना पाए। बहुत से छात्र बना भी पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम छात्र ऐसे हैं जो नहीं बना पाएंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, कुछ वाक्य लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये वाक्य देखने में बहुत सरल और छोटे हैं, लेकिन अगर इनके प्रयोग में छोटी सी असावधानी हो जाए तो ये वाक्य आपके गलत हो सकते हैं। ये वाक्य कैसे बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, किस प्रयोगों से बनेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और यदि आप फटाफट नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और पसंद आने पे ही आप वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आप जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कुछ वीडियो के बाद में आप स्वयं कह सकते हैं कि हाँ, हमसे वास्तव में इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं। यहाँ से आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। एनसीईआरटी की पूरी इंग्लिश मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको नॉर्मल इंग्लिश भी जो होती है वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये सारे वाक्य यदि आपसे बनते हैं तो फटाफट आप कमेंट करिए, और नहीं बनते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, और मात्र एक नियम से, हम आपको 100 नियम नहीं बताएंगे, सिर्फ एक नियम से ये सारे वाक्य बनने वाले हैं। बस देखते जाइए। अगर कर सकते हैं तो आप इन सबको ट्रांसलेट करिए और रिस्पॉन्स दीजिए, और नहीं तो फिर आप वीडियो को पूरा देखिए। मात्र एक नियम से इन सारे वाक्यों को बनाना बताया जाएगा। ये वाक्य प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं, और बहुत सारे ये वाक्य ऐसे भी जो फ्यूचर से भी हैं। तो ये सारे वाक्यों को किसी भी एक नियम से बनाना कुछ मुश्किल है, लेकिन किस प्रयोगों के द्वारा बनेगा आप देखेंगे। इस सूत्र के द्वारा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। वो सूत्र आपके सामने ये रहा। फार्मूलों का विशेष महत्व है इंग्लिश में। यदि हम थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ दें तो फार्मूला ही एक ऐसी चीज़ रह जाती है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन सारे वाक्यों को हम देयर से बना सकते हैं। देयर के तुरंत बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आप जिस टेंस का वाक्य है, यदि आपको लगता है ये सिंपल प्रेजेंट का है तो आप एज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, एम नहीं आता है, देयर के साथ में हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और यदि आपका फ्यूचर का तो विल शेल का भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इन वाक्यों को ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद देयर, इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे पहला वाक्य था आपका टोपी है, तो इसे आप बना सकते हैं देयर इज ए कैप। देखने में आसान था लेकिन समझने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि अब लिखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। अगला वाक्य देखिए, मेज है, देयर इज ए टेबल। अगला वाक्य देखिए, अगला भी आ रहा है आपका। तब तक फटाफट जो नए व्यक्ति हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ में आपके साथ वाले लोग भी सीख सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। पुरानी गाड़ी है, देयर इज एन ओल्ड कार। एन क्यों आया? क्योंकि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो उसके पहले यदि एक वचन है तो एन का प्रयोग हम कर देते हैं, ए का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति था, देयर वाज एन ओल्ड मैन। ये देखिए, वाक्य सरल थे देखने में, लेकिन यदि आप इन्हें बनाते तो 100 में 100% कोई ना कोई गलतियाँ जरूर होती। हो सकता है आप नॉर्मल तरीके से बनाने का सोचते, जरूरी नहीं कि आप देयर का प्रयोग वहीं करें जहाँ स्थान की ओर संकेत हो, जबकि देयर का प्रयोग और भी कई जगह होता है। जैसे कि आप इनमें देख पा रहे हैं, अगला वाक्य, उस घर में पेड़ है, तो देयर इज ए ट्री इन द हाउस। स्थान की ओर संकेत करें तो भी देयर का प्रयोग होता है। यदि कहीं पर कर्ता न दिया गया हो तो वहाँ पर भी हम वाक्य के भाव के अनुसार देयर का प्रयोग कर सकते हैं। वह वहाँ है, ही इज देयर। देखिए, इस वाक्य को हमने देयर को अंत में भी कर दिए, इस तरह भी काम हो सकता है। अगला, वहाँ कोई है, देयर इज समवन। वहाँ कोई है। इतना सरल वाक्य इतने सरल तरीके से आपने सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप इस तरह का कोई भी वाक्य आपके सामने आएगा, आप जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हैं। और भी देखिए, लगातार वाक्य आ रहे हैं आपके। वहाँ कुछ है, समथिंग इज देयर। इंग्लिश एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बस शर्त है उसको तरीके से सीखने की।
आज की डेट में विद्यालय या कोचिंग इंस्टीट्यूटों में इन चीज़ों को बहुत दूर कर दिया गया है। वहाँ सीधे पुस्तक या फिर ऐसे प्रयोगों को बताया जाता है जो लगातार आप सीखते जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। यूजिस तो मान के चलिए कि हो सकता है, मुझे लगता है बताना ही बंद कर दिया गया है, और यही आपका मेन पार्ट होता है। टेंसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके यूजेज होते हैं, और उसमें भी देयर का प्रयोग, इट का प्रयोग, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए अगला वक्त था यहाँ पे, वहाँ पानी है, वाट इज देयर, वहाँ मैं गया, आई वेंट देयर, वहाँ गाय है, देयर आर काउस, एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल। आज मैंने एक छात्र से पूछा कि वाक्य बताइएगा, एक लड़की थी, तो उसने बोला ए गर्ल वाज। अब बताइए क्या ये वाक्य सही था? मैंने उनसे पूछा वहाँ कुछ है, तो उसने तो इसका आंसर ही नहीं दिया। पूछा गया कुछ था, तो समथिंग वाज बोल दिया उसने, मतलब पता ही नहीं है, जबकि वो इंटरमीडिएट के छात्र हैं जिनको ये छोटे छोटे वाक्य नहीं पता थे। तो जैसे कुछ था, देयर वाज समथिंग, कोई है, देयर इज एनीवन। कितने आसान से वाक्य हैं जिन्हें आप हो सकता है कठिन मान रहे हो। वहाँ जाओ, गो देयर। अब उम्मीद करते हैं, अब मैं भी आप के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि आप इस तरह का कोई भी वाक्य आएगा, जीवन में आप कभी गलत नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इनमें से कितने वाक्य ऐसे हैं जिनको आप सही सही हल कर देते। क्या पूरे में पूरे, या पूरे में आधे, या फिर पूरे वाक्यों में कितने वाक्य ऐसे हैं जिनको आप अपनी तरफ से बना सकते थे। उत्तर को देखने के बाद नहीं, सिर्फ देखने के बाद। देखिए छत पर चोर होगा, ये आपके लिए छोड़ा गया है, चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। वहाँ क्या है, व्हाट इज़ देयर। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। यहाँ पर देयर को हमने एक कर्म के रूप में भी यूज कर सकते हैं और कर्ता के रूप में भी कर सकते हैं। ग्लास में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन द ग्लास। राज्य में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, पेपरों में भी आ चुका है ये। तो इस वाक्य को भी हम देयर से ही बनाएंगे। देयर शुड बी अ गुड गवर्नमेंट इन द स्टेट। यदि आपसे ये नहीं बनता छत पर चोर होगा, तो आप सुन लीजिए, देयर इज समथिंग ऑन द रूफ। देयर विल बी समथिंग, क्योंकि ये फ्यूचर का है, तो देयर विल बी थीप। ठीक है, देयर विल बी समथिंग भी कर सकते हैं, यदि कोई समझ में आता है तो देयर विल बी थीप ऑन द रूफ। अगला वाक्य है आपका, बगीचे में शेर हो सकता है। ठीक है, यदि संभावना व्यक्त करती है और उसमें यदि कर्ता क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देयर में बी ए लायन इन द गार्डन। यदि संभावना व्यक्त हो रही है तो हम शैल्य इसका कैन का प्रयोग करेंगे, या फिर मे का करेंगे, माइट का करेंगे। तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे, तो देयर में बी ए लायन इन द गार्डन। पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है या फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आवश्यकताओं की बात हो तब हम नीड का प्रयोग भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू स्टडी। उम्मीद करते हैं वाक्य आपको समझ में आए होंगे, सारे वाक्य क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह कोई भी वाक्य आपके सामने आता है तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और आप हर वाक्यों को बहुत आसानी से